हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स के इस वीडियो सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था रेट ऑफ रिएक्शन के। आज हम आसान भाषा में आप लोगों को बताएंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आप मेरे साथ यानी मुकेश कुमार सिंह के साथ आज सीखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले यहाँ हमारे पास दो टर्म है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। तो अपने जनरल लाइफ में हम पहले समझ लेते हैं कि एवरेज क्या होता है एंड इंस्टेंटेनियस का जनरल मीनिंग क्या होता है। बाद में हम देखेंगे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। देखिए यहाँ एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बारे में। तो जैसे ये कोई व्यक्ति कोई अपने गाड़ी से 40 किलोमीटर की यात्रा करता है और वो अपने गाड़ी को यानी अपने व्हीकल्स का वो स्पीड मेंटेन रखता है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस हिसाब से इस व्यक्ति को ये 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर लेना चाहिए कितना में, ओनली 1 आवर, क्योंकि इसका स्पीड ही है कितना 40 किलोमीटर पर आवर। आप अपने भी देखते होंगे कि आप कहीं किसी डिस्टेंस को आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो जैसे 60 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना है और आपने सोचा कि हम 1 घंटा में पहुंच जाएंगे, तो आप अपने गाड़ी के स्पीड का कितना रखेंगे 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप चलाइएगा, तो 1 घंटे में आप वहां पहुंच जाइएगा। लेकिन उतना न लग करके आप देखते होंगे कि टाइम ज़्यादा लग गया। क्यों ज़्यादा लगा? क्योंकि रास्ते में कोई गड्ढा आया होगा, कोई व्यक्ति आ जाए दौड़ते दौड़ते, कोई जानवर आ जाए, तो आप ब्रेक लेंगे तो आपका 40 किलोमीटर पर आवर का हिसाब किताब रहेगा ही नहीं, वो चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि कहीं कहीं आपका एक्सीलरेटर ज़्यादा चला जाए, तो 40 किलोमीटर पर आवर से भी आप बढ़ा सकते हैं। तो आप देखिएगा कि एग्जैक्ट टाइम आपको लग नहीं रहा है, टाइम आपका फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये देखिए लंबे टाइम के बाद जो आपने देखा वो का ये यहाँ से यहाँ पहुँचना आपका ये एवरेज स्पीड बताया, न कि एग्जैक्ट स्पीड बताया। तो क्योंकि इसने टाइम लिया कितना 130 आवर्स, तो ये हो गया एवरेज, यानी लॉन्ग इंटरवल टाइम पे आपने जो कुछ भी मेजर किया वो हो गया आपका एवरेज स्पीड, यहाँ आपका निकला। लेकिन आप इस दूसरे फेनोमेनन में देखिए, कोई व्यक्ति अपने व्हीकल से ट्रेवल करता है 40 किलोमीटर का, उसके रास्ते में क्या क्या कठिनाइयाँ आती है या क्या क्या करता है। सबसे पहले तो चला 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, क्योंकि उसके दिमाग में था कि हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन बीच में अच्छी सड़क मिली, 60 किलोमीटर पर आवर कर लिया, फिर गड्ढा कचड़ा आना शुरू हो गया तो 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 30 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या देखें, कहीं कहीं काफ़ी स्पीड चली, कहीं कहीं स्लो। तो देखिए एक हम सर्टेन ले लेते हैं कि जहाँ से इसने 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अपने स्पीड को इसने बढ़ाया, तो कुछ ही समय के लिए बढ़ाया होगा। यदि 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एकदम कंटिन्यूअसली चलते रहता तो 1 घंटा से कम टाइम में ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ पहुँच जाता। लेकिन एक खास इंटरवल टाइम ऑफ छोटे समय के लिए इसने किया, तो ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जो इसमें चेंजिंग आया वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड था, यहाँ से यहाँ तक भी इंस्टेंटेनियस था, क्योंकि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आपने लिया। लेकिन यही लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम पर था, तो ये एवरेज था और ये क्या हो गया इंस्टेंटेनियस। ठीक इसी तरीके से अब हम केमिस्ट्री में सीखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसा कि आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन टोटली डिपेंड करता है टाइम पे। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इस पर डिटेल में हमने पिछले वीडियो में बात किया था। ये होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो आज हम रेट ऑफ रिएक्शन पे ना चर्चा कर करके इसके टाइप्स पे बात करने जा रहे हैं, एवरेज पे एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो चलिए शुरू करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं देखिए ये कोई रिएक्टेंट है, इस ग्राफ पे भी मैंने लिया है, इस एक्सिस पे बाई एक्सिस पे हमने कंसंट्रेशन लिया है किस चीज़ का, रिएक्टेंट का, और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है कि कितना टाइम से क्या क्या उसमें चेंजिंग आ रहा है। तो देखिए रिएक्टेंट होता है क्या कि कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करा तो उसका कंसंट्रेशन आपका धीरे 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 घटता चला जाएगा। वही प्रोडक्ट होता तो यहाँ से इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता। कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए। आप स्क्वायर ब्रैकेट से ही कंसंट्रेशन को आप दिखाएंगे, नहीं तो आपके एग्जाम में आपने कुछ दूसरा सिंबल ऐसे डाला तो वो गलत हो जाएगा। स्मॉल ब्रैकेट नहीं स्क्वायर ब्रैकेट आप देंगे,
ये सही रहता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसके कंसंट्रेशन इसका सबसे ज़्यादा था, लेकिन हम एक टाइम पे देख रहे हैं, टाइम है आपका T1, उस समय इसका कंसंट्रेशन है A1, एंड टाइम T2 पे, यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक कि लार्ज चेंज हुआ कुछ समय के बाद, तुरंत नहीं है, बहुत टाइम लगा है। तो T2 पे इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया, A2। तो इसी चीज़ को ये आप ग्राफ में देखें, अब आप यहाँ देखिए, तो एट T1 पे इसका कंसंट्रेशन है A1, उस समय तो B बनेगा नहीं, जैसे ही कुछ लेते हैं तो वैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ B क्या है, प्रोडक्ट है। एट टाइम T2 पे इसका कंसंट्रेशन अब A1 ना होकर के अब चेंज हो गया, क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का हमेशा क्या होते रहता है, घटते रहता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है। तो इसका कंसंट्रेशन घट के हो गया कितना, A2। यहाँ फाइनल कंसंट्रेशन है क्या, A2, और इनिशियल कंसंट्रेशन है कितना, A1। तो आप जब इसके डिफरेंस निकालेंगे तो फाइनल में से इनिशियल को आप घटाएंगे, तो देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन हो गया A, यानी A2 माइनस A1। आप टाइम को कैसे करेंगे, ये देखिए ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा टाइम में से यानी फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को आप क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये हो गया T2 माइनस T1। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन का आपका डिफिनीशन ही था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ रिएक्टेंट पे ही हम ले रहे हैं, बाई चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई चेंज इन टाइम, ये है आपका चेंज इन टाइम। और इसे हम आर एवरेज क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम है, ज़्यादा टाइम के बीच का चेंजिंग है, इसीलिए निकला आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू A2 माइनस A1 बाई T2 माइनस T1। आप इसका निकालते तो क्या हो जाता, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B बाई चेंज इन टाइम, आपका यही हो जाता है T2 माइनस T1। तो जब आप रिएक्टेंट के लिए लेंगे तो रिएक्टेंट के लिए आर एवरेज का वैल्यू आ जाएगा आपका किस चीज़ में, निगेटिव में। निगेटिव में क्यों आएगा, क्योंकि इसका फाइनल कंसंट्रेशन का वैल्यू घट जाता है और ये ज़्यादा होता है। आप कम में से ज़्यादा को घटाइएगा तो जाहिर सी बात है कि वैल्यू आएगा किस चीज़ में, निगेटिव में। और इसमें फाइनल ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, इनिशियल कुछ होता ही नहीं है, जीरो है। ठीक है, तो आप फाइनल में से इनिशियल को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू चला जाएगा किस चीज़ में, पॉजिटिव में। तो ये लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम पे निकाला गया है, इसीलिए है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का आप डेफिनेशन देख लीजिए, द रेट ऑफ रिएक्शन ओवर ए सर्टेन मेजरेबल पीरियड, देखिए ओवर ए सर्टेन मेजरेबल पीरियड, यानी कुछ समय के बाद, ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आप यहाँ ये आपको याद रहेगा तो ये आसान तरीके से याद हो जाएगा। द रेट ऑफ ए रिएक्शन ओवर ए सर्टेन मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको हमेशा एग्जाम में आता है लिखने के लिए कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को समझ लेने के बाद अब हम समझते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए पहले आप ये दोनों ग्राफ को देखिए, आपको पता चलेगा कि देखिए यहाँ एक लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम है यहाँ से यहाँ तक, जबकि यहाँ देखिए एक इस पॉइंट पे हमने लिया है और यहाँ एक टेंजेंट खींच लिया है। हम इस पॉइंट पे चाह रहे हैं, यानी एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे हम चाह रहे हैं निकालने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन। तो इधर हो जाएगा माइनस TA बाई, और ये जो बताएगा आपका क्या, DT, क्योंकि यहाँ से टेंजेंट टेक लेना पड़ता है, ये हो गया वैल्यू क्या, थीटा। तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई चेंज इन टाइम, और ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे हुआ है, इस वजह से ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आप ठीक ढंग से दोनों के ग्राफ को आप देखिए, दोनों में आपको साफ साफ नजर आएगा, ये लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम है, ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और ये हो गया आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आप यहाँ देखिए इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं आर इंस्टेंटेनियस को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू माइनस TR बाई TT। DR यहाँ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट होने की वजह से यहाँ साइन लिया है हमने निगेटिव, और इसका वैल्यू इसके निगेटिव स्लोप के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए एक इसका डेफिनेशन देख लीजिए, द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट, यही तो है बात, पार्टिकुलर इंस्टेंट यानी थोड़े समय के लिए। तो द रेट ऑफ रिएक्शन एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल ही होता है, लेकिन यहाँ जो टाइम है केवल वो होता है टाइम डेल्टा T टेंड्स टू 0।
और आर इंस्टेंटेनियस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन आपका रिएक्टेंट के लिए है, पॉजिटिव साइन आपका प्रोडक्ट के लिए है। यहाँ देखिए ए रिएक्टेंट है और बी क्या है आपका प्रोडक्ट है। तो आर इंस्टेंटेनियस को आप ये भी लिख सकते हैं माइनस टी ए बाई टी टी इज इक्वल टू प्लस टी बी बाई टी टी। यहाँ जो डी है आपका स्मॉल चेंज को बता रहा है, स्मॉल डी यहाँ रिप्रेजेंट जो कर रहा है वो स्मॉल चेंज को, वेरी वेरी स्मॉल चेंज को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नोट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये देखिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये था आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व इंडिकेट्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये था हमारा कौन सा, रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद में हमने पढ़ा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और साथ साथ में ही हम लोगों ने समाप्त कर लिया किस चीज़ के बारे में, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन था आप लोगों के लिए, आप इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे ढंग से, बीच बीच में रोक रोक करके। ये आप हेडफोन या क्या बोलते हैं उसको, ईयरफोन के जरिए आप सुनिए, आपको क्लियर आवाज़ सुनाई देगा। स्थिर से सुनिए, क्योंकि पढ़ाई जो है स्थिर का ही चीज़ है, हड़बड़ी में कोई काम गड़बड़ न करते हैं। अस्थिर से सुनिए, स्थिर से अपने दिमाग में उसको रखिए, लंबे टाइम तक के रखिए, यही पढ़ाई का असली गुण होना चाहिए। क्योंकि हल्ला कर करके पढ़ने और पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। स्थिर से समझिए, इस पर बेस्ड जितना न्यूमेरिकल है वो बनाइए। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों के बारे में मैं चर्चा करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।